एक तरफ उम्मीदवार कल घोषणा कर देती है, जेएमएम के द्वारा आज कहा जाता है उनके मंत्रियों के द्वारा कि हम लोग दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हर जगह जो दिखता है वो होता नहीं है। कांग्रेस के बीच अलग अलग तरह की बयानबाजी चल रही है। अति उत्साह में हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो आश्वस्त हैं आप लोग? हमारे पास आंकड़ा है। अचानक जब वो बैठक से निकले तो बैठक में तो बात हुई होगी ना इन चीजों को लेकर, जेएमएम दोनों सीटों पर जब बात कर रही है तो मैंने बोला ना, मैं कार्य करता हूँ। चुनाव के दिन आप लोग छक्का लगाएंगे। स्पष्ट करना उचित नहीं है। कांग्रेस लगातार कह रही थी कि स्थानीय उम्मीदवार यहाँ से जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पे संगठन पे जिम्मेवारी पार्टी ने दिया था, वो राष्ट्रीय स्तर पे वो काम कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी जी एक तरफ कह रहे हैं कि 24 विधायकों के साथ वो एक सीट निकाल ले जाएंगे, 28 की जरूरत है। कहाँ कुछ हो रहा है, अंदर से चल रहा है क्या? उनको जानते हैं, आंकड़ा इशारा उनका कांग्रेस की तरफ है। राज्यसभा की चुनावी गहमागहमी के बीच आज एक कांग्रेस के द्वारा पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग रखी गई थी और बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए हुए थे। हमारे साथ नमल विकसल कोंगाड़ी जी है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। क्या कुछ चल रहा है सर झारखंड में? कांग्रेस एक तरफ उम्मीदवार कल घोषणा कर देती है, जेएमएम के द्वारा आज कहा जाता है उनके मंत्रियों के द्वारा कि हम लोग दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या कांग्रेस और जेएमएम के बीच समन्वय नहीं हो पाया है क्या? ये सब अभी हमारे इंडिया गठबंधन के चुनाव को लेकर एक रणनीति के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और दोनों सीट निश्चित तौर से हमारे इंडिया गठबंधन की होगी, चूँकि हमारे पास आंकड़ा है। लेकिन कई चीज़ों को स्पष्ट करना उचित नहीं है। कई इंडिया गठबंधन के पास मजबूरियां हैं, हम एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। जेएमएम लगातार आज उनके कई मतलब मंत्री योगेंद्र प्रसाद वो भी बोले, उनके बाद हफीजुल हसन जी भी बोले कि हम लोग इस स्थिति में है कि दोनों सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो लग रहा है कि जेएमएम कांग्रेस के बीच समन्वय जो है वो ठीक ठाक नहीं बैठ रहा। कांग्रेस भी अचानक घोषणा करती है, जबकि होना ये चाहिए था कि झारखंड में गठबंधन की सरकार है तो दोनों मिल के कम से कम घोषणा करती। हर बातों को, हर रणनीति को बाहर उजागर नहीं किया जाता है और हर जगह जो दिखता है वो होता नहीं है ना? आश्वस्त हैं? और जो दिखता नहीं है वो होता है। जैसे एक कहावत है, हर गरजने वाला बादल बारिश लेके नहीं आती है। तो आश्वस्त हैं आप लोग? हमारे पास आंकड़ा है, हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। आरजेडी के विधायकों से आप लोगों की बात हो रही है? हम लोग गठबंधन की सरकार में है और सरकार में है जहां एक जगह बैठना उठना और एक विचारधारा के लोग हैं, तो निश्चित तौर से हो रही है। हर चीज़ों को मैंने कहा कि मीडिया में कहना या पब्लिकली कहना एक रणनीति का हिस्सा है। मतलब चुनाव के दिन आप लोग छक्का लगाएंगे? यह छोटा चुनाव नहीं है। और वैसे परिस्थिति में जब भाजपा जैसे अलोकतांत्रिक और जिनको लोकतंत्र के प्रति जरा भी सम्मान नहीं है, संविधान के प्रति जिन्हें जरा भी सम्मान नहीं है, वैसे पार्टी जब सत्ता में हो तो फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है। बाबूलाल मरांडी जी एक तरफ कह रहे हैं कि 24 विधायकों के साथ वो एक सीट निकाल ले जाएंगे, 28 की जरूरत है। कहाँ कुछ हो रहा है, अंदर से चल रहा है क्या? उनको जानते हैं, आंकड़ा इशारा उनका कांग्रेस की तरफ है। हम एक हैं, इंडिया गठबंधन के लोग, हम लोग एक होकर मतदान करेंगे। आप मीडिया के माध्यम से हमारे राज्य और देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि धीरज रखिए, संयम रखिए, दिल थाम के रखिए और रिजल्ट के दिन का इंतज़ार कीजिए। लोकतंत्र की मजबूती के पक्ष में झारखंड का रिजल्ट निकल आए। आखिरी सवाल ले रहा हूँ कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य रहा है, तो कांग्रेस की तरफ से जब एक कैंडिडेट घोषित किया जाता है और लगातार ये मांग हो रही थी कांग्रेस में कि कोई कैंडिडेट जो भी हो कांग्रेस से वो स्थानीय हो, कम से कम आदिवासी समाज से एक अगर कैंडिडेट होता तो अभी इंटैक्ट नज़र आता वो। हमारे कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, जिनको हम पार्टी ने सामने लाई है सेकंड पद के लिए, सेकंड सीट के लिए, और
निश्चित तौर से हमारी मांग रही है और मैं हमारे नागरिकों को, हमारे चाहतों को, समर्थकों को मैं बता दूं कि प्रणव बाहर के नहीं हैं, झारखंड के ही हैं। बोकारो के हैं वो, निश्चित झारखंड के हैं और लेकिन उनका कार्य क्षेत्र झारखंड नहीं रहा है। चूँकि हमारा सेंट्रल नेतृत्व में उनका योगदान है और हमारे इस क्षेत्र के मुद्दों को, समस्याओं को झारखंड के लिए वे हमेशा कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में प्रमुखता से, मुखरता से वे रखते रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने झारखंड के लिए उनको चुना है। नमन विकसल कोंगाड़ी कितने खुश हैं? मैं हमारे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के हर निर्णय से खुश होता हूं, क्योंकि मेरा जीवन जनता और लोकतंत्र और पार्टी को समर्पित है और मैं व्यक्तिगत हितों को लेकर सोचता नहीं हूं। मैं जनहित के मुद्दों पर आगे बढ़ता हूं, लोकतंत्र की मजबूती के लिए आगे बढ़ता हूं। जो हमारे विचारधारा के लोग हैं, जो सेकुलर विचारधारा के, उसके पक्षधर मैं हूँ। मेरा व्यक्तिगत कोई इच्छा या चॉइस कभी नहीं रहा है। हम पार्टी हैं, विकसल अकेले पार्टी कभी नहीं हो सकता है। विकसल की इच्छा कभी पार्टी नहीं हो सकती है। विकसल की इच्छा हमेशा पार्टी होगी। जेएमएम की तरफ से आज एक बड़ी बैठक हुई, उसमें उसके बाद उनके मंत्री निकले और उन्होंने कहा कि हम दोनों सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ चल रहा है सर झारखंड में? देखिए, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। हम कार्यकर्ता हैं, हमारी अपनी एक भावना हो सकती है, लेकिन पार्टी उसको बैलेंस करती है। पार्टी, हम आज एक कार्यकर्ता, हम अति उत्साह में हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन पार्टी का निर्णय, जो सुप्रीमो होते हैं, उनका निर्णय फाइनली होता है। और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी और बहुत अच्छे मित्र में से एक हैं और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी के भी वफादार हैं। तो हम जो है कि पूरे इंडिया गठबंधन मिलजुल करके इंडिया गठबंधन के दोनों उम्मीदवार को हम यहाँ से जिता करके राज्यसभा भेजने का काम करेंगे। झारखंड में आप गठबंधन में हैं, तो क्या प्रणव झा को जब उम्मीदवार बनाया तो हेमंत सोरेन से बातचीत हो गई थी इस मामले में? देखिए, आलाकमान कुछ बातों को निर्णय लेती है, आलाकमान कुछ बातों को बात करती है, जिसका खबर हम लोगों को भी नहीं होता है। आलाकमान ने सोच विचार करके, आलाकमान ने अपने आधार से बात किया है और मैं निश्चित तौर से आलाकमान ने अगर निर्णय लिया है तो हम भी उसका सम्मान करते हैं और आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन को हम पूरा यहाँ दोनों सीट हम लोग जिता करके भेजने का काम करेंगे। अचानक जब वो बैठक से निकले तो बैठक में तो बात हुई होगी ना इन चीज़ों को लेकर, जेएमएम दोनों सीटों पर जब बात कर रही है तो? नहीं, तो आप, मैंने बोला ना, मैं कार्यकर्ता हूँ, वैसे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, आरजेडी के भी कार्यकर्ता हैं। सबकी अपनी अपनी भावना है, अपनी अपनी मन की बात को रख ही सकते हैं, उसको रोक थोड़ी। कांग्रेस लगातार कह रही थी कि स्थानीय उम्मीदवार यहाँ से जाएगा। प्रणव झा जी तो लगातार वो संगठन का काम देखते रहे दिल्ली में, झारखंड से स्थानीय उम्मीदवार कहाँ? बोकारो के हैं। नहीं, रहने वाले बोकारो के हैं। तो बोकारो के हैं तो निश्चित कार्य क्षेत्र झारखंड नहीं रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सांसद बन जाते हैं या बहुत सारे लोग सांसद नहीं रहते। नहीं, मांग थी लगातार के स्थानीय लोगों को भेजा जाए। संगठन में जब जवाबदेही मिलती है, संगठन में तो आपको दूसरे प्रदेश को में भी अपना योगदान देना पड़ता है। उसी प्रकार से प्रणव झा जी को राष्ट्रीय स्तर पे संगठन पे जिम्मेवारी पार्टी ने दिया था, वो राष्ट्रीय स्तर पे वो काम कर रहे थे। आप निश्चित तौर से राज्यसभा चुनाव जीत करके जाएंगे, झारखंड के लिए भी सोचेंगे, राष्ट्रीय स्तर पे भी सोचेंगे। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ राजेश कच्छप जी और ये लगातार कह रहे थे कि दोनों सीटों पर गठबंधन आराम से जीत जाएगी। बात अभी बाकी, हेमंत सोरेन आखिरी फैसला लेंगे। क्या कुछ होता है, हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। देखते रहिए समाचार वाला पवन के साथ। मैं हूँ तौसीफ।